अगर आप अपने आसपास देखें तो अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्विक रोड ट्रैवल के लिए बाइक या स्कूटर, फैमिली ट्रिप के लिए कार, इंडस्ट्री गुड्स के लिए ट्रक्स और शिप्स। बिल्कुल इसी तरह अलग अलग डेटा और अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग फाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कल हमने टेक्स्ट फाइल के साथ काम करना सीखा, आज हम CSV फाइल और जेसन फाइल को हैंडल करना सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं बता दूं कि जिन लोगों को CSV का मतलब नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि CSV स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो रोज और कॉलम्स में स्ट्रक्चर्ड हो, ठीक है। और इसके बारे में आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, पर अभी मैं वो नहीं करने वाला। नाउ वी आर गोना लर्न अबाउट वर्किंग विद CSV फाइल्स। पहले तो हम सीखने वाले रीडिंग CSV फाइल्स, ठीक है। अभी इन्हें कैसे रीड करते हैं। अभी CSV फाइल्स को रीड करने के लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, वो जो कि होगा इंपोर्ट CSV। अभी आपको CSV जो मॉड्यूल है उसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा रीड CSV फाइल, और ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा जो कि होगा फाइल नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं विथ कीवर्ड का इस्तेमाल करके ओपन करने वाला हूँ एक फाइल को जो कि होगा example.csv, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स है, example.csv जहाँ पे ये डेटा है, और हाँ, CSV फाइल्स के लिए एक प्लगइन फाउंड है जो कि होगा ये। मैं इधर इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे प्लगइन्स मिल चुके हैं। तो फिर यहाँ पे ना मैं CSV एडिटर को इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं इसे टिक करूँगा और फिर ओके पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा और फिर हमें इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई विल रीस्टार्ट इट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये CSV फॉर्मेट बहुत अच्छे से आ गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने मतलब ऐसे ये फाइल बनाई है जहाँ पे 3 नेम है, 3 एज है और 3 फेवरेट कलर है। और उसके बाद मैंने एक जेसन फाइल भी बनाई है जहाँ पे मैंने पीपल के अंडर मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए, यहाँ पे ये देखिए। और यहाँ पे मैंने अभिजीत, पंकज और फ्रेडी नाम दिया है। अगर आपको इनसे कुछ याद आ रहा है तो फिर मुझे बिल्कुल बताना, ठीक है। अभी मैं जाऊँगा फाइल 2 में, मतलब क्लास 22 फाइल हैंडलिंग पार्ट 2 में, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ यहाँ पे मोड RT, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक रीडर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा CSV.reader, और यहाँ पे मुझे एज भी लगाना पड़ेगा, एज फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइल। अभी यहाँ पे मुझे फॉर रो इन रीडर करना पड़ेगा और प्रिंट रो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये फंक्शन है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे फाइल नेम लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसी फंक्शन को कॉल कर दूँगा रीड CSV फाइल। और ये मुझे कुछ एरर दे रहा है, क्या है, एक्सपेक्टेड 2 ब्लैंक लाइन्स, ओके ऐसे। और यहाँ पे मैं फाइल देने वाला हूँ example.csv एंड लेट्स रन एंड चेक इट आउट इफ इट वर्क्स। मैं इसे रन कर देता हूँ एंड यस ये काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए मुझे नेम और एज और फेवरेट कलर मिल चुका है, ठीक है। और अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो फिर मैं कोडियम मेज से रन करवा के टेस्ट कर लेता हूँ एंड रन हो जा। ठीक है, तो फिर ये भी कह रहा है कि ये काम करता है, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर दूंगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट राइटिंग। मैं इससे ना ऐसे नीचे लेके आऊँगा, ठीक है। इससे ऐसे ही रखते, ठीक है। मैं इधर इसे कॉपी करके मैं नीचे लिखने वाला हूँ यहाँ पे राइटिंग CSV फाइल्स, ओके। और यहाँ पे ऊपर से एक स्पेस घटा दूंगा और यहाँ पे मैं वही सेम काम करूँगा जो कि यहाँ पे मैंने किया। मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अबे मैं यहाँ पे राइट लिखूँगा यहाँ पे और ये सारा कोड मिटा दूंगा। नाउ यहाँ पे हमें फाइल नेम की जगह हमें यहाँ पे और डेटा भी डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ना मैं एक और पैरामीटर पास करने वाला हूँ जो कि होगा न्यू लाइन, ठीक है। न्यू लाइन इज इक्वल टू ब्लैंक, क्योंकि क्या होगा, हम जब भी ऐड करेंगे डेटा
तो फिर पहले तो हमारा विंडो से हमारे लिए एक नई लाइन ऐड कर देगा। तो फिर ये अगर वापस से न्यू लाइन डालेगा तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक ब्लैंक लाइन भी रह जाएगी। तो फिर इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ कि तुम रहने दो, विंडोज अपने आप कर लेगा, ठीक है। नाउ इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि होगा राइटर, और उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे csv डॉट राइटर और यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है, सॉरी फाइल। अभी यहाँ पे मैं राइटर ऑब्जेक्ट के अंडर एक फंक्शन दूंगा जो कि होगा राइट रोज, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे दूंगा राइट मतलब डेटा, ठीक है। अभी मुझे इसे रन भी करना पड़ेगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं नीचे जाके लिखूंगा डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ये डेटा दे दूंगा जहाँ पे नेम है, एज और सिटी है, अभिजीत नोएडा और फ्रेडी हैदराबाद। अभी हैदराबाद की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, सॉरी। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, राइट CSV फाइल, यहाँ पे फाइल नेम होगी जो कि होगी आउटपुट डॉट CSV और डेटा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे WT लिखना पड़ेगा क्योंकि हम रीड नहीं कर रहे, राइट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं अगर इसे कमेंट आउट करूँ, ठीक है, इस कोड को मैं कमेंट आउट करूँ और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या आता है, कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं फोल्डर स्ट्रक्चर को खोलूँगा, इसे क्लोज करूँगा एंड आई लुक फॉर आउटपुट डॉट CSV जो कि ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नेम, एज और सिटी आ चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हैदराबाद भी आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे CSV का किस्सा खत्म होता है, ठीक है, तो मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वर्किंग विथ जेसन फाइल्स, ठीक है, जेसन फाइल्स। एंड मेरे पास यहाँ पे जेसन का डेफिनेशन है, मतलब जेसन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON is primarily used for transmitting data between a server and a web application as an alternative to XML, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऐसी फाइल्स इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिया। अभी अगर हमें रीड करना है JSON फाइल को, तो फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ रीडिंग JSON फाइल, ठीक है। पहले तो इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट JSON को, क्योंकि इसके अंदर JSON इस्तेमाल हो रहा है। और मैं यहाँ पे इंपोर्ट CSV को निकाल दूँगा क्योंकि वी डोंट नीड इट एनी मोर। एंड मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा डेफ रीड अंडरस्कोर JSON अंडरस्कोर फाइल। अभी ये क्या लेगा, ये फाइल नेम लेगा और ये सेम काम करेगा विथ ओपन फाइल नेम और जो कि होगा RT में एज फाइल, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा ही। उसके बाद हमें लिखना है डेटा इज इक्वल टू, याद रखिए कि ये सारे वेरिएबल नेम्स है तो फिर आप कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे फाइल भी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है क्लास 21 जहाँ पे मैंने फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स कवर किए, तो फिर आप उससे पहले देख लेना, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नाउ यहाँ पे आगे हम लिखेंगे जेसन डॉट लोड, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे फाइल देना पड़ेगा फाइल, और यहाँ पे मुझे बस प्रिंट करना है प्रिंट डेटा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन लीव कर दूंगा और यहाँ पे 2 लाइन लीव करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा रीड जेसन डेटा और एग्जाम्पल डॉट जेसन, ठीक है। अभी अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो फिर यहाँ देखिए मुझे सारी चीज़ें मिल गई जो यहाँ पे है एग्जाम्पल डॉट जेसन में। यहाँ देखिए नेम अभिजीत, एज 25, फेवरेट कलर ब्लू, ये देखिए नेम अभिजीत, एज 25, फेवरेट कलर ब्लू, और नेम पंकज एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ हमने रीड करना तो सीख ही लिया, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसे कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँगा इधर ऐसे और राइटिंग तो फिर यहाँ पे मैं ये सेम फंक्शन यहाँ पे एक रिप्लिकेट कर देता हुआ ताकि हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गए क्योंकि हमने सेम काम किया जो हमने ऊपर एक्सेल के लिए किया था, यानी कि CSV फाइल के लिए किया था। बट जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि यहाँ पे हम जेसन फाइल के साथ काम कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमें पहले क्या करना है, हमें बस लिखना है जेसन डॉट डंप, ठीक है। अभी डंप करने के बाद हम पहले देंगे डेटा, ठीक है, और उसके बाद हम देंगे यहाँ पे फाइल, और उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पे इंडेंट इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों,
देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल जेसन दी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 इंडेंट है। इंडेंट यानी कि स्पेसेस, मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4। तो फिर मैं ऐसे स्पेस के लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इंडेंट 4 दे दो। अभी मैं यहाँ पे एक डेटा बनाऊंगा जो कि होगा ये। यहाँ पे मैंने नेम दिया है पंकज, एज दी है 25 और सिटी दिया है न्यू मुंबई। अभी मैं यहाँ पे दूंगा मतलब लिखूंगा राइट जेसन फाइल, और उसके बाद मैं दे दूंगा आउटपुट डॉट जेसन, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूंगा डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये मुझे कुछ कह रहा है, शैडोज नेम डेटा फ्रॉम आउटर स्कोप, ठीक है, कुछ नहीं। यहाँ पे अगर मैं इसे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे कुछ नहीं देगा, लेकिन अगर मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे एक आउटपुट डॉट जेसन नाम की फाइल मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे 4 इंडेंट मिले, 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, लेट्स से इंडेंट इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर आउटपुट डॉट जेसन में यहाँ पे देखिए एक भी स्पेस नहीं है, ठीक है। आप समझ गए क्यों? मैं इसे वापस रन करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए डिफरेंस। सो बस यहाँ पे समाप्त होती है हमारी क्लास। जानता हूँ छोटी सी क्लास थी, पर बहुत ही अच्छी क्लास थी, मुझे अच्छी लगी, और आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।